चलिए आगे चलते हैं। ये मधुमेह की रोगी को इंसुलिन की सुई क्यों दी जाती हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। ये एनसीईआरटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि स्वतः होती है, ठीक है, और उस पर हमारा कोई नियंत्रण होता है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसमें हम अपने अनुसार से नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि उसका मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य हो गया था, इसको फिर से आ गया तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ऋतुस्राव क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना नंबर दिया जाए कम है, ठीक है। अगर जब नारी के शरीर में निषेचन नहीं होता है तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है और अंडाशय हर महीने एक अंड का मोचन निर्माण करता है और निषेचन होने के लिए गर्भाशय भी हर महीने तैयार करता है। इसलिए इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं लचीली हो जाती है। यह अंडे निषेचन होने का अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, लेकिन निषेचन ना होने की अवस्था में इस पर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए यह परत टूटकर धीरे धीरे योनि मार्ग से टूटकर रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 माह का समय लगता है, इसीलिए इसे मानसिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण कैसे है। तो बहुत नीचे माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण माँ के शरीर में रुधिर के पोषण प्राप्त होते हैं। इसके लिए प्लेसेंटा की संरचना प्रकृति के द्वारा की गई है। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसे भ्रूण की ओर ऊतक के प्रवर्ध से जोड़ते हैं। ये माँ से भ्रूण ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के जनन में उच्च स्तर के प्राणियों में होते हैं। इसमें क्या होता है, नर मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होता है, यह निम्न स्तर के प्राणियों में पाया जाता है। उल्टा हो जाएगा। लैंगिक जनन निषेचन का कार्य बाद में जीवों का निर्माण होता है और लैंगिक जनन में निषेचन का क्रिया ही नहीं होता है। इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतान में नए नए गुण विकसित होता है, इसमें कोई नए गुण विकसित नहीं होता है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। उसके बाद एक और है कि लैंगिक जनन में बीजाणु जनन उत्पन्न नहीं होता है, जिसको इसमें बीजाणु जनन उत्पन्न होता है, ठीक है। एक कोशिकीय बीजाणु जनन उत्पन्न होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय क्या कर सकते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम का उपयोग करके, स्त्रियों के लिए डायफ्राम या कॉपर टी लूप का प्रयोग करके के रासायनिक विधि द्वारा गोली लेकर के पुरुष तथा स्त्री नजबंदी करके और लोगों को जागरूक करके। यहाँ पर लिख सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे देखते हैं। आगे हैं समझात अंग विषय और वो समझाते। एक इंपॉर्टेंट, जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसका संरचना समान तथा कार्य अलग अलग उसे समझात अंग कहते हैं। मेढक का अग्रपाद और मनुष्य का हाथ, ठीक है। आगे है वो समझात अंग, जीवों में पाए जाने वाला वैसा अंग जिसका संरचना भिन्न भिन्न और कार्य समान हो उसे वो समझात अंग कहते हैं, जैसे तितली और पक्षी के पंख। उसके बाद है जननिक विभिन्नता में क्या कायिक और जननिक विभिन्नता हो चुका है। अब शेषीय अंग अब समझते हैं। कह जीवों में पाए जाने वाले वैसा अंग जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है, अवशेष के रूप में उपस्थिति रहता है, उसे अवशेषीय अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। उसके बाद पूंछ के सूर्यकाय, आंखों की निवेशक पटल, शरीरों पर उपस्थित वाले टिश्यू। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये भी एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा मनुष्यों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम पाया जाता है और 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुष में क्या कहता है, एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र, जबकि स्त्री में सिर्फ 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। शेष सभी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र का होना नर उत्पत्ति और एक्स एक्स का होना मादा की उत्पत्ति बताता है। ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, आप इसको लिख लीजिएगा। ओजोन क्या है, ये वीवीआई में से एक है। कह रहा ओजोन ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से बने होते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आने लगे तो व्यक्ति में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, अन्य बीमारी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषी स्तर क्या है, ये भी हो चुके थे। परितंत्र के जीवों के घटकों को श्रेणी जिसके आधार पर वह पोषण करता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जान ही रहे। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 ग्रहण करके तथा भूमि से जल, खनिज, लवण प्राप्त करके पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कराता है। इसका मेन है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी मुड़ गया था।
ग्लूकोज है और ये बना क्या है, एक ग्लूकोज बोले, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ग्लूकोज बनाया, जल बनाया, ऑक्सीजन बनाया, इसको लिख लीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है प्यारे बच्चों। किण्वन, किण्वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल का निर्माण करता है और यह क्रिया ईस्ट में होता है, ठीक है, किण्वन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहा है कि रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठीय अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाए जाने वाले लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़े या गीलों से शरीर के शेष भाग ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहाँ वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबका भी अलग अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स को, एक ही वीडियो में संपूर्ण है। 5 मिनट में समझिए, 5 से 6 मिनट में टोटल VVI क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को मतलब अगर जब हो तो लड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो कम से कम 10 से 15 तो निश्चिंत रहिए, इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और कुछ था, मस्तिष्क का कार्य वगैरह था, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप लोग।